लिए और जब और ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके ब्राह्मण को जाके उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमन किया है। इसलिए हम किसी भी ब्राह्मण के पास गए और मैं एक राजकुमार हूँ, राजा का पुत्र हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि है आपको तो आप और आपके गुरु ने श्राप दिया है, क्योंकि आपके यहाँ हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं। आपके गुरु ने तो आपको श्राप दे रखा है, श्राप दिया है, इसीलिए और आप पिशाच योनि में गए हैं, क्योंकि जब गुरु का श्राप मिलता है तो आप पिशाच जो होता है, पिशाच समान होते हैं। तो और आपस में वेदों पर अधिकार नहीं होता है, मंत्र पर वेदों पर भी अधिकार नहीं होता है, इसीलिए और आपके लिए कोई भी यज्ञ करना ठीक नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तो सत्यव्रत बड़े दुखी हो गए, बड़े मन में खिन्नता हो गई, दुखी हो गए और हम किस प्रकार से हम जीवन जीना है, हमको तो जीना ही धिक्कार है, इस प्रकार से मन में विचार करने लगे। तो विचार करने लगे तो सत्यव्रत दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया। सोचा कि अभी हमको जी करके क्या करना है, धिक्कार है जो समाज में चारों तरफ से हमको इस प्रकार से प्रताड़ित हुआ है। कोई यज्ञ करने को तैयार नहीं, कोई मेरे हाथ का भोजन करने को तैयार नहीं है, कोई पानी पीने को तैयार नहीं है, ऐसा जीवन जी करके हम क्या करेंगे। ऐसे मन में विचार करके उन्होंने सोचा कि हमको तो मरना ही ठीक है। ये सब विचार किया, विचार कर लिया तो सत्यव्रत ने बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा की। लकड़ी को इकट्ठा किया, स्वयं जलने के लिए उन्होंने लकड़ी को इकट्ठा किया। तो चिता तैयार की, तो इसके जैसे ही उसमें से प्रवेश करने को और पूर्ण हुए तो भगवती माता का स्मरण किया, क्योंकि पहले भी माता का स्मरण कर चुके थे। उन्होंने मंत्र प्राप्त, नवाण मंत्र प्राप्त करके उन्होंने पहले भी भजन किया था। तो जब जलने को मन में सोच करके जब नवाण मंत्र का उच्चारण किया है तो उस समय भगवती माँ जगदम्बा प्रकट होकर के सत्यव्रत को दर्शन दिया। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो देवी का स्मरण करते ही भगवती ने दर्शन दिया। तो भगवती माता सत्यव्रत के सामने और आकाश में प्रकट हो गई और भगवती माता बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। कार्तिक स्वामी महाराज की जय। इस प्रकार से हे सत्यव्रत, आप अपना देह त्याग मत करो। कहा कि ये सत्यव्रत, क्योंकि देह त्याग करना ठीक नहीं है, त्याग मत करो। ये कौन कह रही है? भगवती माँ जगदम्बा कह रही है। तो इस प्रकार से भगवती माँ के समझाने पर उन्होंने जो मरने का निश्चय किया था, उन्होंने अपने आप को ही बचा लिया। तो इस प्रकार है महाराज, आपने पहले की कथा जो सुनाई और आपने ये भी कथा सुनाई, सत्यव्रत की कथा सुनाई, अति उत्तम कथा है, अति श्रेष्ठ कथा है, आपने सुनाया। ये कथा श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। तो मेरे मन में जो विकार था ये सब दूर हुआ। इस प्रकार से उनकी जय जयकार करने लगे। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार से और व्यक्ति स्वर्ग में निवास नहीं कर सकता है मरने के पश्चात, क्योंकि जो भक्ति करते करते अगर कोई अपराध ज़्यादा करता है
मन से भक्ति नहीं करता है तो उसकी स्वर्ग में वास होना बड़ा कठिन होता है, स्वर्ग में वास नहीं कर सकता है। स्वर्ग और वैकुंठ क्या है? स्वर्ग और वैकुंठ यही है, तो सब यही है। यहाँ कई लोग सब लोग वैकुंठ समान होकर के रहते हैं, कोई लोग नरक के समान जीवन जीते हैं। तो स्वर्ग ये आत्मा जो हमारे आत्मा होता है, मन होता है, ये मन क्योंकि लास्ट अंत समय जब आता है तो ये शरीर को छोड़ देता है। जो आत्मा जो है ये शरीर को छोड़ देता है, तो तपस्वी होते हैं तो उस आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो जन्म और मरण से वो मुक्त हो जाता है संसार में, तो संसार में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े लोगों ने भगवती जगदम्बा का उपासना किया है, महामाया की उपासना किया है, तो उनका कल्याण हुआ। बोलो भगवती जगदम्बा की जय। इस प्रकार से वशिष्ठ जी को पुनः सत्यव्रत पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे भय मैं तुझे श्राप दे देता हूँ कि तुम चंडाल में चले जा। तो इसीलिए ऋषि कहते हैं कि राजन गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही त्रिशंकु तक्षण और चंडाल हो गया। जब त्रिशंकु पुनः सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस प्रकार से विचार किया। उनके मन में विचार आया कि यदि मैं शरीर को समाप्त कर दूंगा तो भी मुझे अगले जन्म में अपने कर्म का फल प्राप्त होगा। कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने आप मरना नहीं चाहिए, जानबूझ के नहीं मरना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेत योनि में जाते हैं। इसीलिए अपने मोह से मरना चाहिए। सुख दुख तो जीवन में आते हैं और जाते रहते हैं, सुख भी आते हैं तो दुख भी आते हैं। इसीलिए उन्होंने मन में विचार किया कि हम अपने आप ऐसा अगर मर जाते हैं तो हम फिर प्रेत योनि में चले जाएंगे, फिर पहले का हमको जो शराब दे रखा वो तो हम भोग ही रहा हूँ, वो फिर दोबारा हम ऐसा कर्म करेंगे तो दोबारा भोगना पड़ेगा। ऐसे मन में विचार किया उन्होंने जो मरने का मन बना लिया था उसको छोड़ दिया। भोगे पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप कभी किसी को छोड़ता नहीं है। जो भी हम कर्म कर दें, कोई भी ऋषि मुनि हो, संत हो, महात्मा हो, गृहस्थ हो, कोई भी भक्त हो, जो पाप करेंगे तो हम पाप भोगेंगे, पुण्य करेंगे तो पुण्य भोगेंगे। ये शास्त्रों का नियम है, संसार का नियम है। क्योंकि शास्त्रों से संसार है, संसार से शास्त्र नहीं है, शास्त्र से संसार है, शास्त्र से सृष्टि है, वेदों से सृष्टि है। पहले एक वेद था तो उस एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ है, तो 4 वर्ण के मनुष्य हुए हैं, उन्होंने सब कर्म बताया गया है। तो वेदों का जो धर्म कर्म है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म तो बहुत से लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि सनातनी है, लेकिन उसमें कुछ लोगों से पूछो भाई सनातन धर्म किसको कहते हैं, किसका नाम सनातन है, तो बता आपको नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। खाली देखा देखी करे सो घटे का या बड़े लोग देखा देखी करते हैं। तो सनातन वास्तव में सनातन क्या है? सनातन हमारा वेद है, वेद ही सनातन है। जो वेद मार्ग पे, शास्त्रों के मार्ग पे, शास्त्र में लिखा हुआ मार्ग पे चलेंगे तो हम सनातनी हैं। हम सनातन, हम जो धर्म समझते हैं, धर्म को मानते हैं, वेदों को मानते हैं और वेदों को जानते भी हैं, तो हम सनातनी है और सनातनी कहने योग्य हैं। कुछ हमको ज्ञान तो है नहीं, पता तो है नहीं कुछ भी, हम सनातनी बोलते हैं। तो वेद ही सनातन धर्म है हमारा, वेद से ही सारा धर्म की उत्पत्ति है। वेद जो है इसी से सारे शास्त्रों की और सभी ही ग्रंथों की उत्पत्ति है। इनमें ही सनातन धर्म के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोगों को, कितने लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है।
बोलो भगवती जगदम्बा की जय। इसीलिए मुझे इनका शरीर से ये शरीर में रहकर और अपने कर्म का ही पालन करना चाहिए। अभी हमको पाप मिला तो पाप ही भोगने चाहिए, अगर हमको पुण्य मिला तो पुण्य भोगना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने मन में विचार किया, विचार करके उन्होंने समय व्यतीत करने लगे। इधर विश्वामित्र जी और तामस और विश्वामित्र जी और सामान्य और संतप्त करते हुए लौटे और आपसे उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि इनमें से भयंकर अकाल के समय में और अपने स्वयं ही एक बच्चे की रक्षा कैसे की है। उन्होंने अपने पत्नी से पूछा तो ऐसा भयंकर समय था तो आपने ये बच्चे की रक्षा कैसे किया, किस कारण से किया है, कुछ तो घर में था नहीं, आपने कैसे पाला है। तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा तो बच्चे की रक्षा कैसे आपने की है। तो उनकी भार्या ने कहा, पत्नी ने कहा कि हे राजन, सत्यव्रत की दयायुक्त से मैंने भगवान की कृपा से हमने नहीं पाला है। हम पालने वाली कौन होती है, भगवान ईश्वर ने पाला है, क्योंकि सबको ईश्वर ही पालते हैं। पालन करने वाला परमात्मा ईश्वर है। तो मुझे पता नहीं कि कैसे पाली हूँ, कैसे नहीं पाली हूँ, ये सब ईश्वर की कृपा है, साथ में आपकी भी कृपा है पतिदेव, ऐसा उनको उत्तर दिया है। तो बच्चे का भरण पोषण किया है। तो राजा सत्यव्रत लेने के प्रतिदिन और कुछ न कुछ खाने पीने के प्रबंध भगवान के तरफ से होता था, भगवान के तरफ से आता था। इसी प्रकार से और विश्वामित्र जी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ये तत्काल ही त्रिशंकु के पास गए। तो त्रिशंकु के पास मिलने गए और त्रिशंकु अर्थात सत्यव्रत ने तुरंत ही विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमन किया है। और विश्वामित्र जी ने कहा कि हे आप बताओ आपकी क्या कामना है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी क्या कामना है, आप क्या चाहते हो, ऐसा पूछा। तो त्रिशंकु ने कहा कि हे महाराज, मैं उसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। ये हमारा जो शरीर है, इसी शरीर से हम स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मेरी स्वर्ग जाने की इच्छा है, ये कहा। तो लेकिन वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दे दिया कि इसके कारण से मैं और चंडाल हो गया हूँ, चंडाल की योनि में आया हूँ, चंडाल हो गया हूँ। तो और हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करे, ऐसा कोई यज्ञ करा दीजिए, कोई ऐसा अनुष्ठान करा दीजिए कि हम इन पापों से मुक्त हो जाऊँ और जिनमें से और शरीर स्वर्ग जा सकूँ, ये और आपकी बड़ी ही कृपा होगी। और जब विश्वामित्र जी ने तुरंत यज्ञ की सामग्रियाँ एकत्रित की यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, और सामग्री जो भी सामान रखा था उसको तैयारी किया है। तैयारी करके उन्होंने यज्ञ की तैयारी कर ली। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तैयारी कर ली तो इस प्रकार से और माना गया। तो यज्ञ की तैयारी हो गई, तो यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। तो यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा जो उनके पाप थे, उनके शराब थे, सब जो मुक्त हो गए। जब भगवान की कृपा होती है, अगर कोई दुश्मन भी अपना मित्र बन जाते हैं तो भगवान की कृपा हट जाती है, तो हमारे मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। ये संसार का नियम है। यह सब पापों से मुक्त हो करके और वो भी जो है भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय।
अभी एक भजन होना दो, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी कर फटाफट।
किसको कहते हैं, पुण्य मेला क्या है, पुण्य किसको कहते हैं, तो इस प्रकार से लौट आओ ऐसा कहते ही और त्रिशंकु तुरंत ही स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। पहले त्रिशंकु स्वर्ग जा रहा था, लेकिन उनको बीच में रोक दिया तो लौट करके वापस आने लगा, गिरने लगे। तो नीचे की ओर जो गिरते हुए और कहा कि किसने मुझे नीचे गिराया है, तो विश्वामित्र जी है, विश्वामित्र जी ने गिराया। विश्वामित्र जी मेरे रक्षा करो, विश्वामित्र जी मेरी रक्षा करो, आपने मुझे उठाया तो आपने मुझे गिराया, मेरी रक्षा करो, पुकारने लगे। तो और कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से तुरंत ही अपने योग बल से, योग बल के द्वारा तपस्या के प्रभाव से, क्योंकि तप का प्रभाव ऐसा होता है कि बहुत कुछ हो जाता है, उनको वहीं पर उनको रोक दिया और आगे के लिए एक नवीन स्वर्ग तैयार कर दिया, एक स्वर्ग की स्थापना कर दी। किंतु तपस्या करने लगे तो उसको देखकर देवराज इंद्र डर गया, क्योंकि देवराज इंद्र को डर रहता है कि कोई तपस्या करने लगे तो मेरा सिंहासन न छीन ले, तो इंद्र को ये चिंता रहती है। उन्होंने आकर विश्वामित्र जी से और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे इंद्र, यदि आप त्रिशंकु को स्वर्ग लेकर जा रहे हैं तो मैं वहाँ कार्य रोक दूंगा, स्वर्ग लेकर नहीं जाने दूंगा, रोक दूंगा। तो इस मान और इसे मान गए। यह तुरंत ही त्रिशंकु के पास गए और उनको लेकर स्वर्ग चले गए। बोलो भगवान शंकर की जय, भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार से भगवान भक्तवत्सल की जय। तो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। तो राजा जो थे जंगल में शिकार खेलने चले गए, और शिकार खेलने का शौक था तो शिकार खेलने चले गए। एक बार वहाँ जंगल में भटक गए, इधर उधर हो गए, भटक गए। तो खेलने के लिए गए तो वहाँ जाकर उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। जब स्त्री को रोते हुए देखा तो वहाँ उन्हें स्त्री के पास गए और उन्होंने
स्त्री से पूछा कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो। तो यह स्त्री अपने आंसू पूछते हुए कहने लगी कि और हे महाराज, मैं किसी डाकू की रक्षा आदि के कारण डाकू के कारण ही हम दुखी हूँ। हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा नाम कामना है और मेरा नाम कामना है और मैं विश्वामित्र जी के यज्ञ से दुखी हुई हूँ क्योंकि यहाँ समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु कामना की पूर्ति हेतु काम और यज्ञ कर रहे हैं ईश्वर और हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ नामक यज्ञ कर रहे हैं। आप कृपा करके उनका यज्ञ कामना नामक यज्ञ को बंद कराए। कहा कि हे महाराज, और आज मैं आपने जो बोला था उसको लेने के लिए आया हूँ, दक्षिणा मांगने आया हूँ, दक्षिणा के लिए आया हूँ। राजा ने कहा कि आप तो जो चाहो वो मांग लो, मेरे पास सब कुछ है, हम सब देने को तैयार हो। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मैं वापस दक्षिणा लेके वापस जाऊंगा। हाथी घोड़ा सोना चांदी जो भी है वो मांग लो, आप मांग लो। राजा ने कहा आपको जो चीज़ की इच्छा हो वो मांग सकते हो, आप मांग लो। इस प्रकार से कहा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, क्योंकि सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र जैसा भक्त और दानी तो कोई पृथ्वी में पहले ही नहीं हुआ है। तो और तुरंत ही विश्वामित्र जी को अपना संपूर्ण राज दिया, अपना संपूर्ण राजपाठ उनको संकल्प कर दिया और राजपाठ दे दिया संकल्प दिया, मंत्रों से उनको संकल्प कर दिया। उन्होंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ तो आपके संकल्प की पूर्ति नहीं हुई है, अब आपके संकल्प में और धन बनता है और संकल्प की दक्षिणा 2.5 भार स्वर्ण 2.5 भार सोना होता है, आप 2.5 भार सोना देने की कृपा करें। तो इस प्रकार से यह देने के बाद ही आपका कल्याण होगा। ये वचन दीजिए कि हे राजन, आप 2.5 भार सोना हम दे दूँगा, मुझे वचन दे दिए। तो राजा ने कहा कि हम बोले 2.5 भार सोना देने को तैयार हो, हम दे दूँगा। तो राजा ने 2.5 भार सोना दिया। उन्होंने स्वर्ण देने को भी कहा तो और वचन दे दिया, क्योंकि वचन जब कोई जवान देते हैं, किसी को वचन देते हैं, पहले तो किसी को वचन न दे, किसी को वचन दे तो उसको कम से कम पूरा करे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसीलिए आप किसी को पहले तो वचन न दो। उन्होंने वचन दे दिया। विश्वामित्र जी चले गए, इतने कह के चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा को बड़ा मन में दुख हुआ कि अभी विश्वामित्र जी आएंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या देंगे, क्या करेंगे। उनको न तो नींद आए, न तो खाना अच्छा लगे, न तो नींद आए, बैठते तो चिंता में रहे, चिंता तो न लगे, क्योंकि हमने वचन दिया विश्वामित्र जी आएंगे तो हम क्या करूँगा, कैसे करूँगा। इस प्रकार से मन में विचार करने लगे और विश्वामित्र जी उतने में चले गए। विश्वामित्र जी के जाने के बाद राजा बहुत चिंतित दुखी हुए और उनकी रानी ने उनसे चिंता का कारण पूछा। रानी ने पूछा कि हे राजन,
आप किस बात की चिंता कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप चिंता मत कीजिए। तो कारण पूछा। उन्होंने कहा कि हे महाराज, राज्य एवं प्रजा, राज्य एवं प्रजा सब कुछ तो और सब चला गया है, स्वस्थ है, फिर भी अपने व्यथा का क्या कारण है? आप चिंतित क्यों हो, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? तो राजा ने सब कुछ बता दिया, राजा ने रानी को सब कुछ बता दिया। इधर प्रातः काल संध्या बंदन करके और संध्या बंदन के समय विश्वामित्र जी आ पहुँचे। पहले जो कुछ ले गए, फिर सुबह ही संध्या बंदन करके विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुँचे, पुनः पहुँच गए और वह बोले, हे महाराज, अब आप यहाँ राज्य मुझे दे दीजिए, ये आपका राज बाकी है, ये राजपाट आपका बाकी है, ये मुझे दे दीजिए, आपके पास राज पड़ा हुआ है। तो और अब अपनी सत्यता का परिचय दे दीजिए, संकल्प कर रखा है उसको पूर्ण कीजिए, मुझे 2.5 स्वर्ण भी दान में दीजिए कहा। तो और राजा हरिश्चंद्र जी बोले, मैं आपको सब समर्पण कर चुका हूँ प्रभु, आप सब कुछ तो दे चुका हूँ, अब यह कोष का स्वर्ण खजाना आपको और कैसे दे सकता हूँ? तो इसीलिए आप मुझे कुछ भी और समय पर दीजिए, और इसके बदले में, इसके पक्ष में तो आपको स्वर्ण दान कर दूँगा, स्वर्ण दे दूँगा। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र जी अपने पत्नी और पुत्र रोहित को लेकर और बिना वाहन के वहाँ से राज्य छोड़कर चले गए। हरिश्चंद्र जी पत्नी और पुत्र को लेकर के बड़े दुखी होकर के राजा हरिश्चंद्र जी वहाँ से चल पड़े, क्योंकि सब कुछ तो उनका चला गया है। तो कहने लगे कि हे प्रभु, ये क्या दिन देखना पड़ा, ये क्या दिन आया है, क्या समय आ गया है। तो इस प्रकार से रोते हुए, विलाप करते हुए राजा रानी और पुत्र वहाँ से चल दिए। और इस बात से बड़े दुखी हो गए, और रानी अपने पुत्र सहित पैदल ही चल पड़े। पहले का एक दिन राजा थे, देश के राजा थे, एक दिन का पैदल, उनके पास कोई किराया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े दुखी होकर के तीनों पैदल रोते हुए, विलाप करते हुए पैदल चल पड़े। तो इस प्रकार से प्रजा ब्राह्मण विश्वामित्र जी को दिया है, अभी बाकी है, आप वापस दे दीजिए। अगर आप दान नहीं दे सकते तो आपने जो संकल्प किया है, आप अपने संकल्प वापस लीजिए। उनको इस प्रकार से धमकी देने लगे। तो विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम जिसको देने के लिए वचन देते हैं, इसको वचन देते हैं तो उसको हम ना नहीं कर सकते हैं। हमारा प्राण चले जाए, सब कुछ चले जाए, लेकिन हम मना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें कही उन्होंने। तो विश्वामित्र जी तब भी कह रहे कि भाई अगर नहीं दे सकते तो अपना वापस ले लो। विश्वामित्र जी से ऐसा कहने पर हरिश्चंद्र जी उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं आपका स्वर्ण आपको नहीं दे सकूँगा, तब तक दान नहीं दूँगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा। राजा ने कहा कि आपको जो वचन दिया है और जब तक हम पूरा नहीं करूँगा, पूर्ण नहीं करूँगा, तब तक हम भोजन नहीं करूँगा, भूख हड़ताल पर बैठूँगा। राजा ने कहा हड़ताल करूँगा, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, सूर्यवंशी हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं अपने प्राणों को त्याग
सकता हूँ, लेकिन आपके वचन को नहीं त्याग सकता हूँ। आपको जो जमान दिया है, वचन दिया है, उसको त्याग नहीं सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि पर आपको धन मिलेगा कैसे? विश्वामित्र जी पूछे आपको धन मिलेगा कहाँ से? आपने तो राजपाट तो सब मेरा हो गया, खजाना मेरा हो गया, सारा कुछ खजाना, आपके पास धन कहाँ से आएगा? आप धन कहाँ से देंगे? ये बोले उनसे पूछने लगे, कैसे देंगे? तो इस प्रकार से कैसे मिलेगा, कहाँ से लाएंगे आप? आपने अपना सब कुछ तो मुझे दे दिया है और आपके पास क्या है? अभी कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब आपके पास स्वर्ण भी नहीं है, आप मुझे कैसे देंगे? आप कहाँ से दीजिएगा? आप मुझे नहीं दे सकते हैं। और आप ऐसा बोल करके यहाँ से चले जाइए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास अद्यापि कुछ भी नहीं है, तो लेकिन मेरा और आपने मेरी पत्नी भी थी, मेरा पुत्र भी था, आपको सौंप दिया है। अभी मेरा शरीर बाकी है, मेरा शरीर पड़ा हुआ है, शरीर बाकी है, अभी स्वस्थ है शरीर, मैं उस शरीर को बेच कर, क्योंकि हमको कोई न कोई खरीद लेगा, कोई भी हम कहीं बाजार में जाएंगे तो अभी हम स्वस्थ हो, कोई रोगी नहीं हो, कुछ नहीं हो, हम कुछ कर सकता हूँ, मेरे को कोई न कोई खरीदेगा। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने कहा आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा, जो आपको वचन दिया है जरूर पूरा करूँगा। इसीलिए काशी जा रहा हूँ, काशी नगरी में जा रहा हूँ, वहाँ किसी ग्राहक को ढूंढ कर, कोई ग्राहक मुझे खरीदने वाला ग्राहक को ढूंढ कर स्वयं हम भी बिकूँगा और पुत्र पत्नी सब तो उनको भी दे दूँगा, दान कर दूँगा। इस प्रकार से कहकर राजा हरिश्चंद्र जी काशी नगरी में पहुँचते हैं। काशी में पहुँचे हैं तो ऋण चुकाने के लिए ये कहकर हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी पुत्र के साथ काशी में और काशी गंगा तट पर जाकर और उन्होंने और देवता एवं मित्र आदि को तर्पण किया। सबसे पहले काशी चले गए, तीर्थों में चले गए। इतना दुख होने के कारण, इतने कष्ट होने के कारण भी सबसे पहले जाके उन्होंने गंगा स्नान किया, देवताओं का तर्पण किया, पितरों के तर्पण किया और करके उन्होंने गंगा किनारे बैठे हैं। तो इधर जैसे महीना बीता, 1 महीने का टाइम वचन दिया था, जैसे महीना बीता, 1 महीने बीतने के बाद विश्वामित्र जी महाराज पुनः आ गए, उपस्थित हो गए। विश्वामित्र जी, हे राजन, आपने जो वचन दिया था उसको याद करो आप, नहीं तो कह दो कि हम दे नहीं सकता हूँ। उनको बार बार धमकी दे रहे हैं कि नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि नहीं प्रभु हम अवश्य दूंगा। पुनः आ गए और विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, आपका 1 महीना पूर्ण हो गया है, इसीलिए आज ही आपको दक्षिणा देना होगा, तो दक्षिणा लेकर के जाऊँगा। यह सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण देवता, 1 महीने पूर्ण होने में अभी 3 दिन बाकी है, तो 3 दिन शेष है, तथा आप चिंता न करिए, अभी 3 दिन बाकी है। तो 3 दिन में इस बच्चे को और आधे भाग में आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, यदि आज आपने हमें दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको श्राप दे डालूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी वहाँ से चले गए। तो इधर राजा हरिश्चंद्र जी विचार करने लगे कि कैसे समय आया प्रभु, कैसे दिन देखना पड़ा। ऐसे दिन तो भगवान कभी किसी को न दे। हे प्रभु, बड़ा विलाप करने लगे, रोना लगे, बड़ी दुखी होने लगे, चिंतित होने लगे। हम एक दिन राजा था, सारा हमारे शासन चलता था, आज हम काशी नगरी में सुनसान में पड़ा हुआ हूँ। तो ये सब मन में विचार कर ही रहे थे।
उतने में उतने में तो अश्वमेध यज्ञ भी हमने किया है, तो मैंने ब्राह्मणों को दान भी दिया है। हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई, कौन से गलती के कारण से मुझे ये दिन देखना पड़ा, इस प्रकार के मन में विचार कर ही रहे थे। उतने में विश्वामित्र जी महाराज आते हैं कि भाई अभी आप बोले हमारी दक्षिणा चुकाइए। तो राजा हरिश्चंद्र जी बोलने लगे, अभी तो एक दिन बाकी है, एक दिन बाकी है, अभी आप चिंता न करिए, आपका दक्षिणा अवश्य हम दे दूँगा। ऐसा करके विचार करने लगे। तो ठीक है कह करके वहाँ से चल दिए। हे राजा विचार करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ, क्या काम बन गया मेरे से, कौन से ऐसी बातें हो गई, दक्षिणा भी एक ब्राह्मण को नहीं दान दे सकता हूँ, हम का राजा थे, नहीं पूर्ति कर पाया हूँ, दान करो। हे प्रभु, मुझ पर ऐसा कृपा करो, मैं अपने इस दक्षिणा को दे सकूं और अपने धर्म पर, अपने धर्म का पालन कर सकूं, धर्म से विचलित न होना पड़े, न हो पाऊँ। राजा को चिंतित कीजिए। पत्नी ने कहा कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने जिस चीज़ का बेड़ा उठाया है उसको पूरा करने की कृपा करें आप, अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से कहने लगी रानी। तो असत्य नहीं होगा, अब इसलिए आप सत्यता के ऊपर चलिए। और इसीलिए आप मुझे भेज दीजिए। जैसे ही पत्नी ने कहा कि आप मुझे भेज दीजिए, तो राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। हे प्रभु, हम कैसे पत्नी को बेचूं, क्या दिन देखना पड़ा है, क्या दिन आया है, भगवान कभी किसी को ऐसा दिन ना दे। तो फिर उतने में एक डूम आ गया। डूम आया कि बोले तो ये बाज़ार में ले गए, रानी को बाज़ार में ले गए। बाज़ार में ले जा कर के कहा कि भाई कोई पत्नी को लेने वाला हो तो बोले कोई खरीद सकता है, कोई हमारी रानी बिकाऊ है, बिकने वाली है। इस प्रकार से विलाप कर रहे, रो भी रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं, पुकार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, बेचने की बात भी कर रहे हैं। उतने में डूम आया और भाई उन्होंने जो भी दाम था, जो भी स्वर्ण मुद्रा देकर उनको रानी को खरीद लिया। रानी को खरीदने के बाद पुत्र रोहित था, पीछे पीछे रोता हुआ जाने लगा, हे मम्मी, हे मम्मी, हे मम्मी, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है करके पुकारने लगा। तो रोहित भी पीछा पीछा माँ का हुआ। फिर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई ये बच्चे का भी जो भी मोल है, जो भी दाम है, आप बोले लीजिए, क्योंकि ये बगैर माँ का ये रह नहीं सकता है, बगैर माँ का कैसे रहेगा। इस प्रकार से कहा कि उसका भी, पुत्र का भी दाम दे करके वहाँ से ले पड़े, वहाँ से ले गए। फिर वहाँ से राजा हरिश्चंद्र जी महाराज मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। उधर पत्नी भी बिक गई है, पुत्र भी बिक गया है, सब कुछ चला गया, राजपाट चला गया है, मेरी ज़िंदगी, मेरा क्या जीवन है। इस प्रकार से विचार करने लगे। तो हम क्या करो। उतने में थोड़ा बहुत बाकी था, उनका दक्षिणा देना और बाकी था। तो एक डूम आ गया। डूम आकर कहा कि भाई कोई किसी को अगर आदमी की ज़रूरत है तो बोले खरीदारी कर लो। उधर विश्वामित्र जी स्वयं उनको बेचने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए। तो राजा हरिश्चंद्र जी जाने लगे तो काशी में जो हरिश्चंद्र घाट है काशी में, वहाँ जा कर के और मुर्दा फूकने लगे। आज भी वहाँ हरिश्चंद्र घाट आज भी है। तो वहाँ जा कर के मुर्दा फूकने लगे। उनका एक दिन का राजा थे, एक दिन क्या दिन आया कि वहाँ मुर्दा फूक करके जो भी मिलता था लिया करते थे। तो एक दिन तो रानी जो थी, तो एक दिन रानी घर का काम कर रही थी, उनके घर में कर रही थी। तो उनका पुत्र रोहित किसी बच्चों के साथ कहीं जंगल में चला गया था। कुसा जो है, जिसको डाक बोलते हैं, उसको तोड़ने के लिए। तो उनको सर्प ने काट लिया। तो सर्प के काटने के कारण से मूर्छित होकर गिर गया। वो मूर्छित हो गया है, वो जैसे मरा हुआ होता है ऐसा मूर्छित हो गया। तो बच्चे ने आ करके
घर में जो तारामती रानी थी उनको बताया कि आपका पुत्र तो जंगल में सर्प ने डस लिया है, सर्प ने काट लिया है, मर गया है। जैसे ही रानी ने सुना तो रानी सुनते ही चक्कर खा के गिर पड़ी, ज़मीन पे गिर पड़ी है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, उनके आंखों से आंसू छलक आए, तो बड़ा दुखी हुआ। तो जब मूर्छा से होश में आ गई तो कहने लगी, प्रभु आप तो मेरे मालिक हो, अब मेरा पुत्र रोहित तो जंगल में मरा पड़ा है और आप जो है मुझे जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए देखने दीजिए, हम अपने पुत्र को देख के आते हो। ऐसा उनको कहा तो कहने लगे, तू मेरी नौकरानी है, नौकरानी हो करके तुम कहती है कि अपने बड़े जमान चलाती है। तो मेरा विलाप करने लगी। रानी नहीं मानी, विलाप करने लगी, बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। तो कहा कि भाई घर का इतना काम है, जो घर का कार्य है, जो काम है, इसको निपटा करके तू बोले चली जा, चली जा कह के बोला। तो रात को घर का काम काज करते हुए रात को कम से कम 2:30-3 बज गया। फिर उतने में वो रानी पुकार करते हुए, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे रोहित, हाय मेरे रोहित करते हुए और वहाँ से निकल पड़ी है, वहाँ से निकल पड़े जंगल में। तो जहाँ रोहित जो है मृत पड़ा हुआ था वहाँ जाके पहुँची। तो कहने लगे, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र रोहित, हाय मेरे पुत्र रोहित करके पुकारने लगी। तो वहाँ के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि भाई ये कौन रो रहा, कौन रो रहा। तो कहने लगे, ये तो कोई डाकिनी है, बच्चे खाने वाली है, कोई ये जो ठीक नहीं है, क्योंकि बोल नहीं पा रही है, उसके गले से आवाज़ निकल नहीं रहा है, बड़े दुखी हो रही है। तो फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद जब उसको मारने की बात आ गई तो उतने में जो है एक ने कहा, एक ब्राह्मण एक कोई थे सज्जन, उन्होंने कहा कि भाई इनको पहले पता लगाओ। तो फिर वहाँ से उन्होंने फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली, रानी के मुंह से आवाज़ निकली, कहने लगी कि जंगल में ये मेरा पुत्र है, मेरे रोहित पुत्र है, हमारा, हम उसको अपना गोद में ले लूँगी, फिर मुझे मार लेना, जो कुछ करना कर लेना, ऐसा कहा। तो जब बाद में फिर राजा हरिश्चंद्र जी उधर उसके नौकर थे, तो राजा हरिश्चंद्र को बुलाया, तुम ये बच्चे खाने वाली ये राक्षसी है, इसको तुम मार डालो, तुम इसको मार डालो कह करके कहने लगे। तो कहने लगी कि हे प्रभु, क्या दिन देखना पड़ा, मेरे पति भी चले गए, मेरे पुत्र भी चला गया है, सब कुछ चला गया है, और क्या दिन देखना पड़ा, इस प्रकार से पुकार करने लगी हो। तो लास्ट में उन्होंने अपने पति